झारखंड में एक बार फिर जो राजनीतिक गतिरोध है वो दिखाई दे रहा है और राजस्थान में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हुई उसके बाद कांग्रेस लगातार पूरे देश में मुहिम चला रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये राजधानी रांची का राजभवन के सामने का दृश्य है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आलमगीर आलम विधायक दल के नेता हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, रामेश्वर उरांव प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल भाषण दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम विधायक और सांसद यहाँ बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र को लेकर जो चिंता जाहिर हो रही है वो यहाँ दिखाई दे रही है। आप लोग लोकतंत्र की यहाँ दुहाई दे रहे हैं। हाँ। और आपके जो विधायक हैं उमाशंकर अकेला, हाँ। उनके प्रतिनिधि मुखर संवाद को धमकी देते हैं, जान से मारने, उनके ऊपर FIR भी हुआ है। विधायक प्रतिनिधि ऐसे काम कर रहे हैं। जानकारी तथ्य के नहीं, हमको तथ्य की जानकारी होने के बाद आपसे हम आए, आपके साथ बात करेंगे। अभी तो हम जानते नहीं हैं, आप बता रहे हैं हमको क्या हुआ है, कैसे हुआ, उन्होंने दिया धमकी कि नहीं दिया, उन पर FIR भी हुआ है। तो अलग चीज़ है, जानेंगे तब ना, जानेंगे तब हम बोलेंगे आपको। निश्चित तौर पर लोकतंत्र को धराशायी किया जा रहा है। अब हर हम जानते हैं लोकतंत्र के लिए में 5 साल के लिए विधायक चुनकर आते हैं, सरकार भी चुन जाती है और उसको गिराने धन बल शक्ति लगाकर ईडी लगाकर सरकार गिराने के जो काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के गला घोटने की काम कर रही है। मैडम, ये कैसी चिंता है लोकतंत्र को लेकर? देखिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अभी के समय में देश को कोरोना मुक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त अभियान में लगी हुई है। लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या बंद होनी चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहनी चाहिए। संविधान में जो अधिकार लोगों को मिले हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन अधिकारों का हत्या कर रही है और उसी के विरोध में आज स्पीक अप इंडिया के तहत हम लोग आज ये राजभवन के समक्ष धरने पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पूर्व मंत्री भी हैं। पूर्व मंत्री, आप बताइए ये लोकतंत्र की किस तरह से हत्या हो रही है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? जयपुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और हस्तिनापुर से द्रौपदी का चीरहरण कराया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या इससे बड़ी भारत के इतिहास में कभी नहीं हो सकती। ना वहाँ के गवर्नर यह कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में है और न सेशन बुलाने के लिए 2 बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिखने के बाद, कहने के बाद, इसके बाद भी वो परमिशन दे रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से विधायकों को खरीद फरोख्त कर ले, तोड़ने का प्रयास कर ले, तब वो असेंबली कन्वीन करने का, बुलाने का परमिशन देंगे। जब वो विधायक टूट जाएंगे, खरीद लिए जाएंगे, इसका इंतजार कर रहे हैं और खरीदवा रहे हैं। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ और इसकी घोर निंदा पूरे देश में हो रही है। आम जनता इसको देख करके क्रोधित है, उद्वेलित है। खंड में भी सुनने में आया था कि इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति होती हैं। देखिए, आज हम लोग लोकतंत्र बचाओ अभियान में लगे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने पर आमदा है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोक और तंत्र। लोक चलता है नैतिकता से, नीति से, और तंत्र चलता है मजबूती से। तो लोक को इन लोगों ने गिरवी रख दिया है, आंखों की शर्म इन लोगों ने बेच दी है और अब ये एन केन प्रकार से सत्ता पर कब्जा करने के लिए ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जो हमारा पूरे देश में जो फेडरल सिस्टम है उसको नस्त नाबूद कर दिया है। अब ये एकाधिकार अधिपत्य की चाहत में ये पूरे देश का जो संविधान है उसको तार तार कर रहे हैं और गलत तरीके से ये हर राज्य पर ये कब्जा करने की सोच रख रहे हैं। इनकी और नक्सली की सोच में केवल थोड़ा सा अंतर रह गया है। नक्सली बैलेट पर जो है, बैलेट पर बुलेट की भाषा बोलते हैं और ये बैलेट को कब्जा करने की भाषा कर रहे हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों की सोच कहीं ना कहीं सिमिलर हो रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से सांसद
और विधायक और जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विरोध इस कदर हो रहा है कि पूरे देश में ये जो स्थितियां हैं उसमें अब फैसला करना होगा कि लोकतंत्र शायद किधर जा रहा है। सहयोगी संजय गोप के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।